कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। आज हम देखने वाले हैं परसेंटेज का क्लास 5 और यह जो हम देखेंगे ये बुक से क्वेश्चन है। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से तो क्वेश्चन पूछता ही है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा अंत तक देखें। क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 30% तथा 30% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए x प्लस वाई प्लस XY और बट्टा में 100। अब देखिए x का मानना है 30, यानी 30 प्लस 30 प्लस 30 गुने 30 और बट्टा में क्या है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 30 हो गया 60 और 3 तिया 9, यानी 60 और 9 कितना हो गया 69%। क्या हो जाएगा 69% वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि पूछ रहा है तो 69% वृद्धि हो जाएगी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक नौकर के वेतन में 20% बढ़ा दिया गया, पुनः अगले महीने 20% घटा दिया गया तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार को प्रश्न बनाने के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक बार कमी एक बार वृद्धि लिखना पड़ेगा। यानी बढ़ा दिया गया यानी 20% लिख दिए, घटा दिया गया यानी 20% घटा दिए। अब देखिए बढ़ाना और घटाना प्लस माइनस यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 20 गुने 20 अब बट्टा में है 100, तो 20 में से 20 गया, ये 0 हो गया, 0 से 0 0 से 0 कट गया, दो दूना हो गया 4, -4 हो गया, यानी क्या हो गया -4 कमी हो गया, क्योंकि माइनस में है तो क्या हो जाएगा -4% हो गया कमी। अगर माइनस में आ गया तो कमी हो गया, याद रखिएगा। और वैसे भी अगर दो गो केस रहे, एक बार वृद्धि रहे एक बार घटाए माने कमी रहे और दोनों एक के डिजिट रहे तो उस हाल में हमेशा कमी ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। इस प्रकार का आप क्वेश्चन देख चुके हैं। 20% अधिक है तो 20% अधिक है तो इसमें हम ऊपर लिखेंगे 20। वैसे इसका फॉर्मूला है x और बट्टा में 100, एक मिनट, इसको ऐसे लिखना है 100 प्लस x और गुने हो जाएगा 100। इस प्रकार का ये फार्मूला है। तो यानी 20 बट्टा में 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120 और गुने क्या कर देना है 100। अब देखिए 20 छक्के हो गया 120, अब हो गया 100 बट्टा में 6, इसको हम 2 से काट सकते हैं 50 और ये 2 से कट जाएगा 3, यानी 50 बट्टा में 3 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं, अगर भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपको 16.2 बट्टा में 3%। तो 16.2 बट्टा 3% यदि अगर हम कम करेंगे तो ए की आय बी की आय के बराबर हो जाएगी। चलिए शुरू कर, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन है, राम की आय मोहन की आय से 10% कम है। वहाँ वृद्धि था तो हम लिख लगाए थे नीचा में प्लस, यहाँ पर देखिए जैसे इसका फॉर्मूला हो जाएगा x बट्टा में 100 माइनस x और गुने में 100 कर देना है। तो यानी क्या कर, राम की आय मोहन की आय से 10% कम है, यानी 10 और बट्टा में 100 माइनस 10 और गुने में क्या हो जाएगा 100। अब क्या कर देना है, तो ये हो जाएगा 10 बट्टा में 100 में से 10 गया यानी 90 और गुने में है 100। अब इसको लिख सकते हैं हम, 0 से 0 कट गया यानी 100 बट्टा में 9, 100 बट्टा में 9 हो गया। इसको अगर हम भाग देंगे तो आ जाएगा 11 9 99, यानी 11.1 बट्टा में 9, ये आ गया ना। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इतना अगर हम वृद्धि करेंगे तो दोनों का आय बराबर हो जाएगा। यानी हम राम की आय की मोहन की आय के 10% कम है तो मोहन की आय राम की आय कितने प्रतिशत, यानी 11.1/9% है। चलिए इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछता ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये भी दोनों एक ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे,
पेट्रोल के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने से कोई व्यक्ति अपनी पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। वही बात है, अभी आप पढ़े हुए थे इस प्रकार का क्वेश्चन, वृद्धि वाला, यानी वृद्धि है तो 10% है, तो बट्टा में होगा 100 + 10 यानी 110, और गुने में हो जाएगा 100। अब क्या करेंगे, 0 0 कट गया यानी 100 बट्टा में हो गया 11। अब इसको हम जब भाग देंगे तो जाएगा 11 नंबर 99, 1 बट्टा में 11%। इतना अगर हम खपत में अगर जो है कमी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना ही पेट्रोल का दाम बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है, 4 रुपये प्रति बिकने वाली आम अब 6 रुपये प्रति किलो बिक रही है। 4 रुपये आम बिक रहा था, अब 6 रुपये बिक रहा है, यानी वृद्धि कितना हुआ है, 4 से 6 हुआ है, बात समझ लीजिए, यानी 2 गो वृद्धि हुआ है। तो आम की दर में वृद्धि बताए तो 2 गो वृद्धि हुआ है, किस पे 2 गो वृद्धि हुआ, 4 पे न हुआ वृद्धि। अब बट्टा में गुने में 100 दे देना है, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। 2 दूनी 4 और 2 से कट जाएगा 50 मरतबे, यानी 50% वृद्धि हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन है, 50 रुपये में बिकने वाली शर्ट अब 40 रुपये में बिक रही है, तो शर्ट के मूल्य में कितने प्रतिशत का अवमूल्यन हुआ। अवमूल्यन का मतलब होता है कमी, यानी 50 रुपये पहले बिक रहा था अब 40 रुपये बिक रहा है, यानी 10 रुपया अब घट गया। जो घट गया हमको उसको ऊपर में लिखना है। अब पहले जो है किसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, तो रिस्पेक्ट में पूछा जाता है 50 के, ये 50 है और 40 के रिस्पेक्ट में पूछा गया था ना, तो जिसके बारे में पूछा गया था तो उसको नीचे रखना है। जैसे 50 के बारे में पूछा गया था, गुने में 100 कर देना है। अब देखिए 10 बच्चे हो गया 50, 5 दूनी 10, यानी 20%। तो 20% क्या हुआ, अवमूल्यन हुआ, 20% अवमूल्यन हो गया। चलिए आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में टेलीविज़न के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई और 2001 में इसका कीमत 10% बढ़ा दी गई, यानी दोनों बार बढ़ ही गया। तो यानी वही फॉर्मूला x + y + xy बट्टा में 100, यानी 40% वृद्धि हुई, दोनों वृद्धि है इसलिए 40% वृद्धि हुई। और फिर 2001 में भी 10% वृद्धि हुई, और प्लस में है, दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, और बट्टा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया, 40 10 50 और 4 का 4, यानी 50 4 54% वृद्धि हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में 60% उम्मीदवार असफल होते हैं, जबकि प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार को 40% मुख्य परीक्षा में असफल हो जाते हैं। तो मुख्य परीक्षा में असफल उम्मीदवारों का प्रतिशत बताएं, यानी दोनों में असफल ही होते हैं। चलिए वही बात है, असफल से हमें ज्ञात करना है। तो असफल यानी है, असफल अगर दो असफल रहे, यानी दोनों असफल ही रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, x + y कर देना है माइनस xy बट्टा में 100, इसको याद रखना है। तो क्या है, पहले 60% असफल हुआ है, उसके बाद कितना हुआ है, 40% असफल हुआ है, फिर माइनस करना है 60 गुने 40 बट्टा में 100 कर दिए ना। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24, यानी 60 40 कितना हो गया, 100, और 100 में से 24 गया, यानी कितना बचा, 76% जो है उम्मीदवार असफल हो गए। 76% उम्मीदवार जो है असफल हुए। ये फॉर्मूला सबको याद रखिएगा, तभी आपका प्रश्न बन पाएगा। चलिए अच्छा, आज की क्वेश्चन यही समाप्ति होती है, आज की क्लास यही समाप्ति होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगता है ज़रूर कमेंट किया कीजिएगा, ताकि हम ऐसा ही वीडियो आपके लिए ज़रूर लाता रहे समय समय पर। आप लोग कमेंट किया कीजिए, वीडियो कभी भी एब्सेंट नहीं होंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।